अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। सर आज मैं आईपीओ समिट की बात करूंगा जो जनवरी 2024 में हुआ है। और अक्सर लोग पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स के बारे में बात करते हैं, उसमें तरक्की के बारे में बात करते हैं, तो मैं उसमें आपके लिए एक एग्जांपल कोट करूंगा जिनको मैं बहुत पसंद भी करता हूं, फॉलो भी करता हूं, और मेरे एक तरह से वो मेंटोर भी हैं। वो हैं आरिफ हबीब साहब। आरिफ हबीब साहब जो हैं 1971 में, आज से 53 ईयर्स अगो, उन्होंने एक सब ब्रोकर यानी ब्रोकर का भी जो आगे एजेंट होता है उससे उन्होंने शुरुआत की थी। और उनकी अपने इंटरव्यूज पड़े हुए, उनके पास उस वक्त पैसे ख़त्म हो गए थे। वहाँ से फिर वो ब्रोकर, नॉर्मली 200-300 स्क्वायर फीट का दफ्तर होता है ब्रोकर का। और सब ब्रोकर का तो शरीर से भी छोटा, और दो तीन कुर्सियाँ होती हैं, फ़ोन होते हैं, कोई ख़ास चीज़ है उस ज़माने में बिल्कुल ही नहीं होती थी, अगर अब होती भी है तो कंप्यूटर्स थे ही नहीं तब। तो वहाँ से उन्होंने आगाज़ किया। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ी एम्पायर बिल्ड की, जिसमें वो सीमेंट में आए, स्टील में आए, फर्टिलाइज़र में आए। 14 कंपनियां उन्होंने जो है वो लिस्टेड की। 20 इश्यूज पब्लिक ऑफरिंग में उनका ग्रुप जो आया। और उसमें जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो आप ये देखें कि उन्होंने जो है तकरीबन डिविडेंड जो है वो उन्होंने अपनी कंपनियों में 100 बिलियन से ज़्यादा का इस टाइम में दिया। जो कंपनियां उन्होंने रजिस्टर कराई, उन्होंने टैक्सेस की मद में 100 बिलियन से ज़्यादा के टैक्सेस गवर्नमेंट को दिए। 100 बिलियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, 100 अरब रुपए की, बिलियन अरब को कहते हैं। उसके बाद उन्होंने अपना जो डेट है उसकी रिपेमेंट की, उसको तकरीबन जो है 120 बिलियन से वो लाए। इसी ग्रुप की, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स अटैच्ड हैं। उसके बाद रीट, डॉल्मन सिटी रीट और जीआरआर, दो रीट्स को लेकर आए। ये जो बेसिकली डॉल्मन जो मॉल है, शॉपिंग मॉल, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, और रीट एक खास तौर पे वेसल बनाया जाता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी हमारी मार्केट्स के अंदर जो है वो काम नहीं हो सकता, हमारी मार्केट्स के अंदर जो है वो तेज़ी नहीं आ सकती, हमारी मार्केट्स जो हैं उनमें स्कोप नहीं है पाकिस्तान के। तो ऐसी बात, हाँ, जितने आने चाहिए थे इन्वेस्टर, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों की स्टॉक मार्केट के बारे में। मैं अभी रिसेंटली कुछ बिजनेसमैनों से मिला हूँ, उनको बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं पता कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, कैसे ऑपरेट होती है। तो इस वजह से ये ज़रूर मसला है कि जितना ग्रो करना चाहिए था उतना ग्रो नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान की मार्केट्स में लोगों ने बड़ी ठीक ठाक तरक्की की। यानी एक जो ग्रुप है वो तकरीबन उनका ग्रुप साइज जो है वो 200 बिलियन के अराउंड जो है वो चला गया। 190 बिलियन से ऊपर उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो राउंड फिगर करते हुए उसे 200 अरब रुपए उसको जो है वो कहना चाहिए। फिर उनकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर उन्होंने 800 अरब रुपए जो है उनको रेज किया। तो ये सारी चीज़ें उनकी अपनी ज़बान से, नीचे एक लिंक अटैच है जिसमें वीडियो है, उसके अंदर है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट्स ने पिछले 10 सालों में 450 बिलियन यानी तकरीबन 45 अरब रुपए सालाना जो है मार्केट से रेज किए हैं। और ये 20 जो इश्यूज हैं ये इनकी अपनी कंपनियों ने की है, जो 14 लिस्टेड कंपनियां इनकी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हैं। और इन्हीं के बराबर मियां मंशा साहब हैं। लेकिन मियां मंशा साहब चूंकि एक इंडस्ट्रिस्ट थे ऑलरेडी, गो के वो एक 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 मिल से उन्होंने भी स्टार्ट लिया था, बैंक में आ गए, सीमेंट में आ गए, बहुत सी चीज़ों के अंदर आ गए, फंड्स में आ गए। तो ये बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर लोगों ने तरक्की नहीं की। मैं नॉर्मली जिक्र नहीं करता कि लोग माइंड ना कर जाएं या वो ये ना कहेंगे जी हमारे ग्रुप के बारे में ये क्यों राय दे रहा है, क्योंकि वाकफियत डायरेक्टली इनडायरेक्टली होती है। तो कोशिश करते हैं हम कि वर्ल्ड मार्केट्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये मेरा पैशन भी है, मेरा प्रोफेशन भी है ये बिजनेस। और मैं इससे खुद भी सीखता हूँ। मैं अमेरिकन मार्केट्स को भी फॉलो करता हूँ, मैं इंडियन मार्केट्स को भी अपने इंटरेस्ट के लिए फॉलो करता हूँ। और पाकिस्तान मार्केट में तो खैर मैं काम ही करता हूँ, मेरा ब्रेड एंड बटर इससे रिलेटेड है। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, पोर्टफोलियो बिल्ड करता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ, कंसल्टेंट हूँ फाइनेंशियल। तो ये मैं ज़्यादातर मिसालें बाहर की आपको इसलिए देता हूँ कि वहाँ पे उन लोगों से चूंकि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो बायस ना हो। यहाँ पे लोकल लोग माइंड कर जाते हैं कि जी हमारे बारे में जैसे कोई इन्वेस्टिगेटिंग कर रहा है या कोई हमारे बारे में बात कर रहा है। लेकिन ये चूंकि उन्होंने चीज़ें अपनी स्पीच में ही डिस्क्लोज कर दी हैं, तो मुझे मेरा ख्याल है कि फिर तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। और आईपीओ समिट का मकसद ही ये था कि पाकिस्तान में लिस्टिंग बढ़े। अब रिपीटेडली मैं लोगों को बताता रहा हूँ कि 2.5 करोड़ रुपए से भी ये एक नई चीज़ आई है कि आप अपनी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट कर सकते हैं।
तो बजाय आप डेट की तरफ, कर्जे की तरफ जाएं, आप इक्विटी बेस्ड बिजनेस जो करते हैं वो, इसके बेतहाशा फायदे हैं। अगर आप लोग अपनी कंपनी लिस्ट कराना चाहते हैं, अगर आप इसका पोटेंशियल डिस्कस करना चाहते हैं, आप मेरे साथ किसी सेशन के अंदर ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। मैंने पिछले 10 सालों के अंदर ये जो ऑनलाइन जो सिलसिला शुरू किया है, या एजुकेशन का जितना भी सिलसिला किया है, और यह इंशाल्लाह आने वाली मेरी ज़िंदगी तक जारी रहेगा, जितनी भी अल्लाह ताला मुझे सेहत ज़िंदगी देता है। इसका मकसद सिर्फ अपनी इस प्रोफेशन में, जिसमें मैंने किसी हद तक किसी पोजीशन पे पहुंचा हूँ, मैं लोगों को शेयर करके मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क को उससे फ़ायदा हो। क्योंकि लोग बिला वजह यहाँ पे हर वक्त नाउमीदी फैलाते रहते हैं। यहाँ पे हर वक्त जो है वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, या मुस्तकबिल, ठीक है, मैं ये समझता हूँ जितनी ग्रोथ हमें करनी चाहिए थी उतनी हमने नहीं की, लेकिन हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप 90s में जाकर या 80s में जाकर देखें तो इंडिया का भी हाल इकोनॉमी का यही था। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया इकोनॉमी में, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गए हैं दुनिया में, और उनके सिस्टम्स बड़े डेवलप हो गए हैं, उनकी कॉमन पब्लिक जो है उसके अंदर हिस्सा लेने लग पड़ी है। तो हमारी पब्लिक भी अवेयरनेस से हिस्सा लेगी ना। मैंने ये जो 50,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मैंने इतने लोगों को एजुकेट किया है, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है। मैं चाहता हूँ लोग पाकिस्तान के अंदर कंपनियां भी लिस्ट करवाएं, जो बजाय अपने रिश्तेदारों से, देखें एक मकान आप जब खरीदते हैं तो आजकल तो एक किनाल का घर लाहौर शहर के अंदर 5 करोड़ से नीचे, मैं बड़ा डाउन करके प्राइस बता रहा हूँ आपको, नहीं मिलता घर जो है। और 3 करोड़ से कम जो है वो मेरा ख्याल है कि आपको 10 मरले का घर भी कहीं पे नहीं मिलता। 3 करोड़ में मेरा नहीं ख्याल कोई 10 मरले का घर आपको मिलता हो। तो उतने में अगर आप एक कंपनी लिस्ट 2.5 करोड़ में करवा सकते हैं, कि जिसमें आप फर्ज करें कि 1.25 करोड़ एक भाई वहां बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, सवा उसने डाला है, और मार्केट्स में उन्होंने डाइवर्स्ट कर दिया, उनकी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ रह गई है या 1.5 करोड़ रह गई है, बाकी मार्केट से पैसे उन्होंने रेज कर लिए हैं, और उसको फिर वो ग्रो कर रहे हैं, तो इसी से मुल्क तरक्की करेगा। क्योंकि पाकिस्तान में लेबर चीप है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट हो सकती हैं, पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें हैं जो सस्ती मैन्युफैक्चर हो सकती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लेबर दुनिया में चीपेस्ट जो मुल्क हैं उनमें से एक है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, कंपनियां लिस्ट करें, मुल्क को ग्रो करें। यहाँ पर भी मिसालें हैं, 2 मिसालें मैंने आपको दे दी हैं, 14 कंपनियां उनकी लिस्टेड दोनों की मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब हैं, मियाँ मंशा साहब हैं। मियाँ मंशा साहब इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वहाँ से बने। आरिफ हबीब साहब जो हैं वो एक ग्रेजुएट थे और उन्होंने खुद काम शुरू किया, बिल्कुल छोटे सरमाए से किया, और उन्होंने इतना ग्रो किया। तो एनी बॉडी कैन ग्रो, एवरीबॉडी कैन ग्रो। बाकी नेगेटिव बातें अगर हम करते रहेंगे, देखिए नेगेटिव बातों से कुछ होने वाला नहीं है। 25 करोड़ बंदे तो पाकिस्तान छोड़ के जा नहीं सकते। तो अब जब रहना यहाँ है तो मेरा ख्याल है कि मनसूबाबंदी करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हर बात पॉलिटिक्स पे ख़त्म नहीं होती, हमें अपने कारोबारों को बेहतर शक्ल देनी चाहिए, उन्हें अपग्रेड करना चाहिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस IPO समिट जो है इसका आप फ़ायदा उठाएं, इसको आप देखें। आरिफ हबीब साहब की नीचे मैं स्पीच की आपको लिंक लगा देता हूँ, उनको आप देखें। अगर एक कंपनी जो है वो 100 बिलियन का डिविडेंड, 100 अरब रुपए के उसने डिविडेंड दिए हैं, 100 अरब रुपए उसने टैक्सेस में दिए हैं, उसने अपना जो डेट था उसको 100 अरब से घटाकर 50 अरब के ऊपर लेकर आया, 120 अरब रुपए का उन्होंने मार्कअप पे किया बैंकों को पैसे कमा के। तो मैं ये समझता हूँ कि ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। उसके बाद अगर उन्होंने रीट के अंदर जो है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में पैसा लेकर आए हैं, अभी वो 18 और आगे मंसूबे लेकर आ रहे हैं, 600 अरब रुपए की सरमायाकारी लेकर आ रहे हैं आरिफ हबीब ग्रुप। अब देखें अगर इस तरह के ग्रुप हमारे मुल्क में बनेंगे, मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के जो धीरू भाई अंबानी हैं, जो भी हमारा इकोनॉमी का साइज है, ठीक है, नहीं हम 25-30 हज़ार करोड़ और 50,000 करोड़ पे अभी पहुंच पाए, लेकिन मिसालें हैं, उस तरफ चलना शुरू हो गई है, उस तरफ मूवमेंट शुरू हो गई है। तो आप में से कोई आगे आने वाला अडानी बन सकता है पाकिस्तान का। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को खड़ा किया है। अमेरिका में इसी तरह लोग हैं जिन्होंने अमेरिकन इकोनॉमी को खड़ा किया है। जनरल मोटर्स का हाथ है, फोर्ड का हाथ है, वॉल्ट डिज्नी का हाथ है, HP का हाथ है। बहुत बड़ी सारी कंपनियां आज के दौर में अगर आप लें तो ये टेक जाइंट्स आ गए हैं। तो टेक्नोलॉजी कंपनीज भी आप जो हैं, फिर हमारे फ्रीलांसर्स जो हैं वो आसानी कंपनियां लिस्ट करवा सकती हैं, और उसकी लिस्टिंग का उन्हें फ़ायदा ये होगा कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में आ सकेंगे,
बाहर अपने ऑफिसेज ज़्यादा आसानी से खोल सकेंगे। एक रेगुलेटेड, एक प्रॉपर जो बिजनेस होता है उसकी बात ही और होती है। तो ये फायदेमंद चीज़ है। अगर ये फायदेमंद ना हो तो अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो $28 ट्रिलियन उनकी अमेरिकन जो इन्वेस्टमेंट है उनकी दुनिया की वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स के अंदर है। तो 28,000 अरब अमरीकी डॉलर वॉल स्ट्रीट, ये दुनिया में नहीं, उनकी अपनी उसमें है, वॉल स्ट्रीट के अंदर इन्वेस्टेड है और सबसे बड़ी मार्केट्स में आती हैं वो साइज वाइज। तो ये मेरा मकसद है कि वो ना होती। जो मुल्क जितना बड़ा है उसकी स्टॉक मार्केट्स उतनी डेवलप्ड है। तो इसका मतलब है कि आप, बाकी हमारे कोई डिफरेंस नहीं। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ भी वही है। अब वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट जो है वो आप मूवी देख लें, वो एक करेक्टर पे बनी हुई है, वो उधर अमेरिका में ही है। वहां पर भी उसी तरह कॉर्पोरेट के अंदर चीजें ऊपर नीचे भी होती हैं, वहां पे सॉलिड बिजनेसेस भी हैं, वहां पे स्कैम्स भी हैं। वो तो जहाँ, देखिए जहाँ कारोबार होगा वहाँ अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। तो आप इस काम को समझें, अपने मुल्क को ग्रो करें, अपने मुल्क के बारे में सोचें। इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस में मैं मजीद इस पे बात करूंगा, आईपीओज पे बात करूंगा, पहले भी करता आया हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि आरिफ हबीब साहब के फुट स्टेप्स को फॉलो करें, मियाँ मंशा साहब के फुट स्टेप्स को फॉलो करें। और इसी तरह 550 से हम भी 5-6 हज़ार, अगर हम फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है दुनिया की या फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो हम फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट क्यों नहीं है? और जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो मैं जो अपना रोल अदा कर सकता हूँ, जितना रोल अदा कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। हर फोरम के ऊपर मैं जाके बोला हूँ। मैंने किसी को नहीं कहा कि यहाँ पे ओवरनाइट आप रिच हो जाएंगे। मैंने किसी को नहीं कहा कि अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई बगैर सोचे समझे इसके अंदर डाल दें। हर जगह मैंने मैसेज ये दिया कि एक मोबाइल जो हाथ में आप पकड़ी फिरते हैं, हर कॉलेज का लड़का, हर स्कूल का, हर यूनिवर्सिटी का, उस मोबाइल की कीमत के बराबर पैसा जो है उससे आप स्टॉक मार्केट को समझें, सीखें। फिर आप जिसका जितना लेवल है, जो 30 लाख का इन्वेस्टर है, 3 लाख का इन्वेस्टर है, वो 3 से 10 लाख पे जाए, 10 से 30 पे जाए, आहिस्ता आहिस्ता, आराम आराम से। और जो कंपनियां लिस्ट करा सकता है, आज के दौर में 2.5-3 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू ऐसी नहीं रह गई है। अब घर उठाकर देखें, अब गाड़ियां उठा के देखें, 2.5-2.5 करोड़, 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ की गाड़ी जो है वो सड़क के ऊपर अवेलेबल है। तो गाड़ी ने घिसकर नीचे आ जाना है, गाड़ी चोरी हो जानी है, गाड़ी टूट जानी है, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना है। कंपनी अगर ग्रो कर गई तो वो नस्लें बना जाएगी, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज करेगी। और मुल्क हमेशा कंपनियों से बनते हैं। जापान की मिसाल ले लें आप, कोरिया की मिसाल ले लें। कोरिया की एक जो कंपनी है सैमसंग, वो 25% से ज़्यादा कोरिया की एक्सपोर्ट दुनिया में करती है, जो टोटल कोरिया एक्सपोर्ट है। 1960s में कोरिया के हालात हमसे बहुत ख़राब थे और आप देखेंगे वो अब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो कहीं से भी शुरुआत हो सकती है। खुदा के लिए अपने जो मुआशी फैसले हैं, अपनी जो ज़िंदगी के फैसले हैं, उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच ना करें। दुनिया में कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी परफेक्ट नहीं है। करप्शन कम और ज़्यादा दुनिया में होती है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उसे मिनिमाइज़ नहीं होना चाहिए, उसे मिनिमाइज़ होना चाहिए। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से पाकिस्तान के अंदर ये एक बीमारी आ गई है कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, यहाँ मायूस, आप मायूसी पिला रहे हैं। तो ये आरिफ हबीब साहब भी तो यही है ना, इन्होंने करके दिखाया है। मियाँ मंशा साहब हैं, उन्होंने भी करके दिखाया है। और लोग भी कर रहे हैं, लोगों की घर बन रहे हैं, इतने इतने खूबसूरत स्पेनिश टाइलें लगाते हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ मुश्किलात भी हैं, लेकिन भाई अल्लाह की उम्मीद, अल्लाह पर यकीन रखें, खुद पर यकीन रखें, मेहनत करें, मुल्क को तरक्की दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हमसे रब्ता करना हो तो 0300946620, 0336424234 6 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। खुदा हाफिज़।